सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ट्विटर लव्स हिज स्टूडेंट के पार्ट 4 के साथ। तो हमने अपनी स्टोरी में देखा था कि जो लंजा है वो अपने भाई जिवेजुन और जंगशा दोनों के साथ कोरिया एयरपोर्ट पहुंच चुका है। कोरिया आ चुका है, एयरपोर्ट पर है। तो बट अभी विंग को नहीं पता कि लंजा भी उससे मिलने आ रहा है और जिवेजुन भी आ रहे हैं। उसको सिर्फ इतना पता है कि मेरा भाई जंक्शा मेरे साथ पर्सनली मुझसे मिलने कोरिया आ रहा है, क्योंकि वो मुझसे फॉर्मली तो मिल गया बट पर्सनली नहीं मिल पाए वो भाई दो। तो उन्होंने ना एक रेस्टोरेंट में डिनर रखा था, डिनर पार्टी रखी थी अपने विंग ने अपने भाई के लिए। तो वो वहाँ पे डिनर के लिए जाता है। बट जो विंग होता है उसने अपने फ्रेंड म्याम्या और न्यूसैंग को भी वहाँ बुला लिया होता है। तो विंग जो है वो वहाँ पहुँच गया होता है और लंजा और जिवेजन और जंक्शा भी पहुँच जाते हैं। जब कि विंग को पता नहीं होता कि जगर्जन आए तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट जब वो रंजा को देखता है अपने भाई के साथ आते हुए तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि भाई को बोला भी किसने कि लंजा को यहाँ लेकर आओ। वो अपनी उसको लगता है कि अपनी फियांसे के साथ आया है, बट अपनी फियांसे के साथ नहीं आया होता, क्योंकि उसको कोई फियांसे है ही नहीं। उसको खुद नहीं पता, वो बेचारा खुद शौक होता है कि मेरी फियांसे कहाँ से आ गई। तो जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा जेलिस भी होता है और उसमें उसके दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई होती हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तो इस वजह से वो ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ऑर्डर करता है खुद के लिए। बाकी सब अपने लिए नॉर्मल फूड ऑर्डर करते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी करता है। बट जो न्यू सैन होते हैं उसको धीरे से बोलते हैं कि विंग, तुम 2 दिन हॉस्पिटलाइज थे, तुम हॉस्पिटल में थे, तुम 2 दिन से ऑफिस भी नहीं गए हो, तुमने कोई कॉन्सर्ट भी ज्वाइन नहीं किया, तुम्हारी मीटिंग भी मैंने सब कुछ सीक्रेट रखा कि तुम हॉस्पिटल में हो। अगर तुम्हारे फैंस को पता चलता कि तुम हॉस्पिटलाइज हो गए हो तो तुम वो सब तुम्हारे पास तुम्हारा हाल पूछने आ जाता है। बट मैंने ऐसा नहीं किया। तुमने मुझे बोला था कि सीक्रेट रखने के लिए, मैंने सीक्रेट रखा है। अब तुम जब हॉस्पिटल से डायरेक्ट यहाँ आए हो अपने भाई से मिलने के लिए, तुम फिर से ये स्पाइसी फूड ऑर्डर करे हो और अपने लिए इतनी तरह स्ट्रॉन्ग वाइन ऑर्डर करे हो। तुम्हें हुआ क्या है? वो बोलता है कि तुम चुपचाप खाना खाओ और तुम किसी से कुछ भी नहीं बोलोगे। तो निशान बोलता है कि नहीं, मैं जंक्शा को सब कुछ बोल दूँगा। तो वो बोलता है कि तुमने अगर कुछ बोला तो तुम याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो उनको पता होता है कि विंग को जब गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से आता है और वो अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा पीटता है जब उसको गुस्सा आता है। वैसे नहीं करता, बट वो बहुत ज़्यादा नॉटी भी है। वो उसको बहुत ज़्यादा जल्दी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है जब उसको कोई हर्ट करता है तो तब। तो जो विंग होता है वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ऑर्डर करता है। बट जिवेजन बोलते हैं उन विंग को कि तुम इतना ज़्यादा स्पाइसी क्यों खाते हो? तो वो बोलते हैं कि मुझे स्पाइसी खाने की आदत है। तो जंक्शा बोलता है कि तुम तो इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते थे विंग। तो वो बोलता है भाई अब मेरे साथ अब नहीं रहते हो ना, तो मैं ना कुछ ज़्यादा स्पाइसी खाने लगा हूँ। तो अपनी हुसैन से पूछ लो और मैं से पूछ लो। तो वो बेचारे डर के मारे बोलते हैं कि हाँ हाँ, अब ना विंग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने लगा है। बट लंचा जो है तो उसको ना कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ लगता है। उसको ना विंग की तबीयत भी कुछ वीक सी लगती है और उसको लगता है कि कुछ ना कुछ है। तो वो न्यू सैंग से पूछने की कोशिश करता है, बट न्यू सैंग डर के मारे कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप टेबल की तरफ अपने फूड की तरफ देख रहा होता है। अपना फूड कंटिन्यूअसली खाया जा रहा होता है, खाया जा रहा होता है। और जो विंग होता है जब वो लंजा की तरफ देखता है तो उसकी ना बस वो लंजा की तरफ एक ही बार देखता है पूरे डिनर में। जब लंजा आया होता है तब से लेकर उसने ना फुल अवॉइड किया होता है लंजा को, और वो सबको बोलता है कि पहले हम डिनर कर लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। तो जंगसा को ना कहीं न कहीं पता होता है कि विंग जो है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है, क्योंकि हमने उसको लंजा को उसके बिना परमिशन के यहाँ लाया है और पर्सनली ही वो उससे मिलेगा। तो शायद इसलिए विंग नाराज़ है। तो जेवेजन भी हैं वो कुछ ख़ास, और जंगशा जो ख़ास विंग से बात नहीं करते, बट उसको बोलते हैं कि ओके तुम डिनर कर लेते हो उसके बाद हम बात करते हैं। तो जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब ऑलरेडी बीमार होता है, बट वो बहुत ज़्यादा फूड स्पाइसी फूड खाने से उसमें ना उसके स्टमक में इचिंग होने लगती है बहुत ज़्यादा। ऊपर से वाइन पी होती है, उसकी आँखें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा रेड हो चुकी हैं और वो ना उसको ऐसा लगता होता है कि वो अभी के अभी रोएगा। उसकी आँखें बहुत ज़्यादा लाल हो चुकी होती हैं और वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि जब भी वो लंजा की तरफ देखते हैं तब उसको ना वो सीन याद आता है कि कैसे वो लड़की आके ना लंजा पे दौड़ डाल रही थी और वो लंजा को बोल रही थी कि आई लव यू, आई मिस यू बेबी। तो उसको ना वो सारी बातें ना रिकॉल हो रही थी इसके दिमाग में। और विंग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाया जा रहा था, खाया जा रहा था। लंजा उसको रोकने की कोशिश भी करता है। नुसैन भी उसको बोलता है विंग बस करो प्लीज़, मेहरबानी करो बस करो, अब और मत खाओ। तो विंग जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं मानता है। वो बोलता है कि न्यूसन तुम चुपचाप अपना अपना डिनर करोगे और मुझे अपना डिनर करने दो। तो विंग होता है अपना डिनर फिनिश करता है और वो बहुत ज़्यादा वाइन, उतनी वाइन नहीं पीता, बस 1 गिलास वाइन पीता है और बोलता है कि भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे अपने रूम में जाना है, मैं आपसे बाद में कल बात करता हूँ, क्योंकि मुझे कल जल्दी उठना है, तो मुझे कहीं जाना है।
तो फिर उसके जो भाई होते हैं, वो बोलता है कि तुमने तो मुझे बोला था कि तुम 1 हफ़्ते तक फ्री हो, हम दोनों मिल सकते हैं। तो वो बोलता है कि हाँ, मैंने बोला था, बट अब मुझे ना कुछ अर्जेंट मीटिंग्स हैं। तो न्यूज़ैन बोलता है कि हाँ, सॉरी सर। तो ना जंक्शा को वहाँ पे सर बोलता है, तो जंक्शा बोलता है कि न्यूज़ैन तुम मुझे मैं तुम्हारा कोई अभी सर नहीं हूँ, तुम मुझे नॉर्मली भाई बोल सकते हो। तो वो बोलता है, भाई अभी हमने कल ही विंग को कॉन्सर्ट के लिए कॉल आया कि उसको बहुत बड़ा फैन मीटिंग है और उसकी कॉन्सर्ट भी एक है। तो घंटा 2 घंटे में उसका वो सब कुछ फ्री हो जाएगा, तो उसके बाद हम आसानी से मिल सकते हैं। बट लंजा की बोलता है कि ओके, कोई बात नहीं, हम कल बात कर लेंगे। तो विंग तुम रूम में जाओ, तुम्हारी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो विंग बोलता है कि मैंने तुमसे परमिशन नहीं ली लंजा, तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो जब विंग ऐसा बोलता है तो लंजा को समझ में आ जाती है कि विंग जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो जो लंजा होता है, वो बोलता है विंग को, इट्स ओके, आई एम सॉरी। तो बोलता है, तुम्हारा सॉरी मुझे नहीं चाहिए, अपनी पॉकेट में रखो। तो ना विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, लंजा समझ जाता है, लंजा कुछ नहीं बोलता। तो जो विंग होता है उसकी आँखें बहुत ज़्यादा रेड होती है, जब वो ऊपर देखता है तो जवान जंक्शा और जवेद जो होते हैं वो एक-दूसरे से बात कर रहे होते हैं, वो उसका चेहरा नहीं देख पाते। बट लंजा होता है, वो विंग की वो रेड आइज़ और उसकी आँखों में वो आँसू देख लेता है। तो वो लंजा को ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसको अपनी सारी बातें रिकॉल होती हैं कि कैसे उसको लास्ट टाइम जब उसने उसको थप्पड़ मारा था, तब वो विंग की आँखें इतनी ज़्यादा रेड और उसकी आँखों में इतना ज़्यादा आँसू थे और वो इतना ज़्यादा हर्ट था। तो विंग लंजा को ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील होने लगता है अपने अंदर ही अंदर। तो जब विंग बोलता है कि भाई मैं जा रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं इट्स ओके, तुम जाके रेस्ट कर लो, हम भी अपने-अपने रूम्स में जा रहे हैं। तो लंजा बोलता है भाई को, भाई मैं भी जाता हूँ। तो वो बोलते हैं ओके ठीक है, तुम भी जाओ। तो न्यूसन और मियाँ जो वो भी वहाँ से चले जाते हैं। तो जैसे ही विंग जो है वो अपना की कार्ड लेता है वहाँ से रिसेप्शनिस्ट से और जाता है अपने रूम में जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने वाला होता है, तो लंजा होता है ना, वो उसके दरवाजे के आगे हाथ रख लेता है। विंग को दरवाज़ा, रूम का डोर जो है वो बंद नहीं करने देना। उसको पता होता है कि अगर विंग ने डोर बंद कर दिया तो फिर वो नहीं खोलेगा। फिर जो लंजा होता है ना, वो विंग के साथ अंदर घुस जाता है रूम में ज़बरदस्ती। और जो विंग होता है ना, वो चिल्ला के बोलते हैं लंजा को, गेट आउट, यहाँ से बाहर निकलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? तुम चाहते क्या हो मुझसे? तुम्हारे तो एक फियांसे भी है, अगर उसको पता चला तुम मेरे रूम में हो, तुम किसी और के साथ हो। तो वो बोलता है कौन सी फियांसे, कैसी फियांसे? वो कोई मेरी फियांसे नहीं है, वो मेरी कुछ भी नहीं लगती है। तो विंग बोलता है मैं कैसे मान लूँ? तो विंग ना, जो लंचा होता है ना, उसने अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग करी होती है, तो वो रिकॉर्डिंग ना विंग को देता है और बोलता है कि लो सुनो। तो वो बोलता है मुझे कुछ नहीं सुनना है। तो वो बोलता है कि तुम्हें सुनना पड़ेगा। तो फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। जब लंचा को पता चला था कि वो उसके फियांसे है, तो वो जाके ना उसको उस सॉरी फेंगमिया को बोलता है कि तुमने क्या किया ये सब कुछ। तो वो बोलती है आई एम रियली सॉरी, मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे भाई ने मुझे बोला था ऐसा करने के लिए, तो मैंने इसलिए किया और मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और वो इतना ज़्यादा पॉसेसिव है और तुम्हें लेके इतना ज़्यादा सीरियस है। आई एम रियली सॉरी। तो जब विंग सुनता है ये, तो उसको थोड़ा बहुत गुस्सा शांत होता है और उसको ना ऐसा लगता है, उसके दिल में जान आती है। बोलता है कि थैंक गॉड, दिल में ही बोलता है कि थैंक गॉड वो लंजा की फियांसे नहीं है। तो बट फिर भी वो गुस्सा होता है, क्योंकि वो चाहता है कि लंजा उसको सबके सामने एक्सेप्ट करे, बट लंजा अभी तैयार नहीं होता उसको सबके सामने एक्सेप्ट करने के लिए। तो जो विंग होता है वो लंजा को ना बोलता है कि तुम मेरे रूम से बाहर निकलो। उसको ज़बरदस्ती बाहर निकालना होता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, बट लंजा जो होता है ना, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, कंसोल नहीं कर पाता है। तो वो बोलता है इसको कि विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो। तो वो उसको बोलता है कि प्लीज़ विंग मेरी बात सुनो। तो विंग बोलता है कि लंजा मैंने कहा मत मेरे रूम से बाहर जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो लंजा बोलता है कि विंग तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। विंग आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। विंग बोलता है मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, बट मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, वो तुम्हारी नहीं, न्यूज़ैन की गर्लफ्रेंड है। मुझे तुम्हारे भाई ने, मुझे जंक्शन ने सब कुछ बता दिया। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो कि तुमने तब से लेकर अब तक किसी से प्यार किया ही नहीं। तुमने हमेशा मुझसे प्यार किया और तुमने जो वो सीक्रेट रखा था ना, वो भी तुमने मेरे लिए रखा था कि तुम मुझसे प्यार करते थे। विंग तुम कहो ना तुम मुझसे प्यार करते हो। तो विंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। फिर जो लंजा होता है वो ज़बरदस्ती विंग को ना वॉल पे पुश करता है और उसके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ पिन करके ना उसको बहुत ज़्यादा मतलब रूडली और फ़ोर्सफुली किस करने लगता है बहुत ज़्यादा। और बोलता है कि विंग बोलो तो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग बोलता है मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो वो बोलता है कि फिर तुम किससे प्यार करते हो? वो बोलता है कि मैं मियाँ से प्यार करता हूँ। तो वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सिर्फ़ मुझसे प्यार करते हो। तो विंग को भी ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है हाँ, 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 करता हूँ मैं तुमसे प्यार। अब क्या कर लोगे तुम? तुम्हें मेरे प्यार की कदर है? तुम्हें मेरे प्यार का एहसास है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? नहीं, तुम्हें तो सिर्फ़ बस
दिखावा करना आता है। जब भी मैंने प्रपोज़ किया तुमने मुझे हमेशा रिजेक्ट कर दिया। क्या मुझे बुरा नहीं लगता? क्या मेरी फीलिंग्स नहीं है? क्या मुझे हर्ट नहीं होता? तुम जब चाहो मुझसे बोलो कि विंग आई लव यू, जब बोलो तो मुझे हर्ट करके चले जाते हो, तुम मुझसे हेट करने लगते हो, तुम मुझसे दूर जाते हो। तो लंजा जो है ना वो रोने लगता है और बोलता है कि विंग मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैंने तुमसे कभी हेट किया ही नहीं, तुम्हें कैसी बातें वो बोलने इसको कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करता था। जब तुमसे फर्स्ट टाइम मिलने तुम्हारे घर आया था ना, मैंने तुम्हारी वो नॉटी हरकतें देखी थी ना विंग, मुझे तब से तुमसे प्यार हो गया था। तुमसे पहले मैंने तुमसे प्यार किया। तुम क्या बोल रहे हो विंग? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी मुश्किल से रिजेक्ट किया है। मैं चाहता था कि तुम अपने इंडिपेंडेंट बनो, तुम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहो। विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, आई रियली लव यू। तो जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसको ना बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगा होता है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होता है क्योंकि 3 के 4 बार लांजा ने उसको रिजेक्ट करा होता है। तो जो विंग होता है ना वो ज़ोर से जाके ना लांजा को हक कर लेता है और उन्ना को बोलता है, लांजा आई रियली लव यू, मैंने तुम्हारे अलावा ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं करा। क्या तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? तो वो बोलता है कि विंग मैंने तुमसे प्यार किया, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? तो जो है उनकी वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग सारी क्लियर हो जाती हैं और फिर वो ना दूसरे को बहुत ज़्यादा मतलब किस करने लगते हैं। जो लंचा होता है ना अचानक से जाके ना विंग को किस करने लगता है, उस पहले सॉफ्ट किस करता है फिर बहुत ज़्यादा ब्रूटली और रूडली किस करने लगता है। तो विंग को लंजा को अपने आप से दूर करता है और बोलता है कि लंजा ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है क्यों मैं अपने बॉयफ्रेंड को प्यार कर रहा हूँ। तो वो बोलता है कि प्यार कर रहे हो या फिर खा रहे हो? तो वो बोलता है कि बस मैं तो प्यार ही कर रहा हूँ, मैं कहाँ खा रहा हूँ। तो फिर विंग बोलता है कि नहीं तुम मुझे ना दूर हो, ठीक है? अब तुम अपने रूम में जाके सो जाओ, मुझे सोने दो, मुझे ना सुबह जहाँ मीटिंग में जाना है। वो बोलता है कि नहीं मुझे अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना है, आज तुम्हें हक करके प्लीज़ 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 विंग। विंग बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम्हें भाई ने मेरे रूम में देख लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बोलता है भाई को तो पता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? बोलता है बिल्कुल भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, सबको ये पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, ठीक है? तुम अपने रूम में जाओ। तो अनंदा बोलता है अच्छा विंग प्लीज़ एक लास्ट किस, प्रॉमिस एक लास्ट किस। तो विंग बोलता है कि तुम किस नहीं करते, तुम मुझे खा रहे हो, ठीक है? तो वो जो लंचा होता है वो बोलता है विंग प्लीज़ ना। तो फिर वो बोलता है ओके ठीक है एक लास्ट किस। तो विंग और लंचा जो है ना फिर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रूडली रूडली सक करने लगता है, किस करने लगता है। जो लंचा होता है ना वो बहुत ज़्यादा विंग को ना उसकी नेक पे सक करने लगता है। तो लंचा बोलता है कि सॉरी, विंग बोलता है लंचा बस करो यार, तुम खाओगे क्या मुझे? वो बोलता है विंग मुझे ना दिल ही नहीं भरा जा रहा, इतने सालों से मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा था, तुम्हारे लिए बेचैन था। तो विंग बोलता है कि हाँ, हाँ मुझे पता है, अब तुम मुझसे शादी करो उसके बाद जितना मर्ज़ी उतना खा लो, खा लेना तो खा लेना। वो बोलता है कि नहीं विंग प्लीज़ एक लास्ट, वो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। वो बोलता है ओके ठीक है। तो फिर विंग उसको बोलता है ओके लंजा बाय, ओके कल मिलते हैं। तो फिर वो उसको अपने रूम से ना ज़बरदस्ती धक्का निकाल के दे के बाहर निकाल देता है और वो फिर बहुत ज़्यादा खुश होता है। और विंग जो है ना बेड पे जाके ना ज़ोर-ज़ोर से उछल-उछल के ना छलांगे मारा होता है और चीख रहा होता है और चिल्ला रहा होता है। तो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसको उसका बचपन का प्यार, उसके कॉलेज का ट्विटर उसका जो ट्विटर था वो उसको मिल गया होता है एज़ अ बॉयफ्रेंड। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और हमें सुबह का ब्रेकफ़ास्ट का सीन दिखाते हैं जो विंग गुस्से में इतने ज़्यादा लाल आँखें करके अपने रूम में गया था। अब वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि विंग को तो स्टमक इचिंग हुई थी, तो विंग ने जब अपने रूम में जाते ही ना पहले दवाई खा ली थी क्योंकि उसको पता था कि अगर मैंने दवाई नहीं खाई तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी और मुझे कल कंसर्ट में जब जाना है, तो उसने दवाई ले ली थी इसलिए उसकी तबीयत ठीक है। तो फिर हमें ब्रेकफ़ास्ट का सीन दिखाते हैं कि जो विंग होता है वो अच्छे से रेडी-वेडी होके ना ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए आता है वहाँ से। लंचा भी आते हैं, बहुत ज़्यादा दोनों खुश होते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो सब देख के इनको शॉक हो जाते हैं। और जवेजन और जंगशा को ना कहीं न कहीं शक हो जाता है कि इनके बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई हैं। तो फिर जैसे ही लंचा नीचे आता है तो जवेजन को बोलते हैं कि लंचा हमें जल्द से जल्द ना वापस चाइना जाना होगा। तो वो बोलता है भाई बट अभी इस टाइम? वो बोलता है कि हाँ, हमें ना कुछ अर्जेंट मीटिंग बोर्ड मीटिंग बुलाई है, हमारी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी हमारे यहाँ आने में, तो हमें जल्द से जल्द जाना होगा वरना हमारे शेयर प्राइसेस ना गिर सकते हैं। तो विंग जो वो थोड़ा-सा अपसेट हो जाता है क्योंकि वो चाहता था कि लंचा और उसकी फ़ैन मीटिंग में आए और वो सबसे पहले ना लंचा को अप्रूवल दे और उससे कुछ पर्सनल बातें करे, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। तो फिर वो ज़मीन को सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। जवेदन जंक्शा जो है वो भी वहाँ से चले जाते हैं। तो न्यू सन में और विंग्स होते हैं वो अपनी कंपनी जो न्यू सन और मैम में होता है वो कंपनी चले जाते हैं और जो विंग होता है वो अपनी फ़ैन मीटिंग में चला जाता है अपने फ्रेंड के साथ मीटिंग करने के लिए। तो सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तो फिर हमें दिखाते हैं रात का सीन।
तो उस रात के ना 2 बज रहे होते हैं, विंग मज़े-मज़े से अपने बेड पे सोया होता है, तभी उसकी विंडो पे कोई नॉक करता है। बट विंग को लगता है कि कोई ऐसी हवा चल रही है इसलिए उसकी विंडो पे नॉक हो रहा है, बट फिर से नॉक होता है। तो विंग ना अपनी आँखें खोलता है थोड़ी-थोड़ी और जाके विंडो पे देखता है। जैसे ही वो विंडो पे जाता है तो लंचा वहाँ पे खड़ा होता है, तो वो बोलता है कि विंग जल्दी से दरवाज़ा खोलो, सॉरी विंडो खोलो। तो विंग जैसे ही विंडो खोलता है ना, लंचा छलांग मार के अंदर आ जाता है और विंग बोलता है, तुम इस टाइम रात के? बोलता है रात के 2 बज रहे हैं, मैं अभी मतलब वहाँ से मैं चाइना से निकला हूँ। मैं चाइना से निकला हूँ 9 बजे की फ़्लाइट से, अभी मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, तो मुझे ना आने में बहुत ज़्यादा देर होगी, सॉरी। तो वो बोलता है कि लंजा तुम 2 बजे यहाँ पे आए हो? बोलता है वो बोलता है, हाँ ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वो बोलता है, हाँ तो कॉल कर लेनी चाहिए था ना। तो बोलता है कि कॉल पे थोड़ी ना मैं तुम्हें किस कर सकता था। वो बोलता है, क्या तुम चाइना से कोरिया मुझे किस करने के लिए आए हो? बोलता है, हाँ विंग, मुझे तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं तुम्हें हर दिन गुड नाइट किस और मॉर्निंग किस करूँगा। तो बोलता है कि मैंने शादी के बाद बोला था लंजा, मैंने अभी का नहीं बोला था। बोलते हैं, तो हाँ, हमने अभी से शादी कर ली ना। तो बोलते हैं, क्या हमने शादी कब करी? तो बोलते हैं, कल जब हम फर्स्ट टाइम किसी को किस करते हैं तो उनके साथ शादी हो जाती है ना। तो विंग बोलता है, लंजा ये तुम क्या बोल रहे हो? बोलता है कि हाँ, तुम्हारी भी कल फर्स्ट किस थी, मेरी भी कल फर्स्ट किस थी, तो इसका मतलब हम दोनों ने शादी कर ली। तो बोलता है, लंजा तुम पागल हो गए हो, ठीक है? अभी जाओ यहाँ से। तो फिर वो बोलता है कि मैं भी नहीं जा रहा हूँ। तो वो बोलता है कि मम्मा को बुलाऊँ? तो बोलता है, मम्मा को नहीं बुलाना प्लीज़ विंग, प्लीज़। वो ना लंजा ना, जो विंग होता है वो लंजा को परेशान कराता है और लंजा ना डर जाता है। उसको लगता है कि सच में विंग जो है वो अपनी मम्मा को बुलाने वाला है। तो लंजा जो होता है ना, जल्दी से जाके ना विंग के चिक्स पे किस करता है और विंडो से वापस जाने लगता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं ना 5 बजे तक एयरपोर्ट पे वेट कर लूँगा, उसके बाद मेरी 5 बजे की फ़्लाइट होगी तो मैं वापस चला जाऊँगा। बोलता है, क्या? तुम वापस आ रहे हो? मुझे तुम एक चिक पे किस करने के लिए आए थे? तो वो तुम तो फ़ोन पे भी कर सकते थे। वो बोलता है, नहीं, चिक पे किस करने के लिए तो नहीं आया था, बट अब तुम मुझे जाने के लिए बोल रहे हो, तो तुम अपनी मम्मा को बुलाओगे तो वो मुझे बोलेगी ना, तुम इतने रात को विंडो से क्यों आए हो? डोर से भी तो आ सकते थे अगर तुम्हें आना ही था। तो विंग ना ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है और बोलता है, लंजा क्या तुम्हें सच में लगता है मैं आधी रात को अपनी मम्मा को अपने रूम में बुलाऊँगा? क्यों? क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे मिलने आया है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तो जो लंजा होता है वो बोलता है, विंग तुम अभी भी वैसी नॉटी बच्चे हो, तुम चेंज नहीं हुए, तुम अभी भी वैसे ही हो। तो वो बोलता है, हाँ क्यों? मैं क्यों चेंज हूँ? तो मेरा प्यार चेंज नहीं हुआ तो मैं क्यों चेंज हूँ? तो फिर जो लंचा होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और स्माइल करता है और जाके ना विंग को ज़ोर से हग कर लेता है और फिर उसको ना अचानक से ना किस करने लगता है। तो वो जो विंग होता है वो बोलता है, लंजा पहले यार अटैक करने से पहले बोल तो लिया करो इंसान को, तुम ऐसे ही खाने आ जाते हो। तो वो बोलता है, अच्छा सॉरी। तो फिर उसको ना वो बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को किस करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा रूडली ब्रूटली सब करते हैं, एक-दूसरे को किस करते हैं और फिर किस करते हैं। उसके बाद विंग और रंजा दोनों जाके बेड पे सो जाते हैं। उसके बाद जब 4:30 बजे ना लंचा उठ जाता है और विंग को बोलता है कि विंग मुझे जाना होगा, तो मैं गुड मॉर्निंग किस कर सकता हूँ? तो विंग जो होता है वो नींद में बोलता है, लंजा प्लीज़ सो जाओ यार, अभी बहुत ज़्यादा सवेरा है। इतने सवेरे कौन उठता है? तो लंजा बोलता है कि विंग मुझे जाना होगा। तो फिर विंग जो है ना वो ज़बरदस्ती खुद को उठाता है और लंजा को एक स्वीट सी किस देता है उसकी चिक्स पे। तो लंजा बोलता है, विंग ये कोई किस होती है क्या? तो विंग बोलता है, हाँ, हाँ, तुम आ जाओ मुझे खाने के लिए। तो जैसे ही विंग बोलता है कि तुम आ जाओ मुझे खाने के लिए, लंजा तो कुछ देखता नहीं वो उसको फिर से उसके चिक्स पे किस करने लगता है और फिर वापस विंडो से चला जा फिर उसको किस करता है और वहाँ से विंडो से चला जाता है वापस चाइना। तो उसने किसी को बताया नहीं होता कि मैं चाइना जा रहा हूँ। तो वापस अपने उसको बोलता है विंग को कि मुझे ना सुबह के 8 बजे तक अपने रूम में वापस पहुँचना है, तो मैं जा रहा हूँ। तो जब विंग उसको बोलता है ओके, पहुँचने के बाद मुझे कॉल कर लेना, तो उसको बोलता है कि ठीक है। तो जैसे ही वो लहंजा हमें फिर दिखाते हैं कि लहंजा जैसे ही कोरिया से चाइना पहुँच जाता है, अपने ऑफ़िस में बैठा होता है और विंग को कॉल करता है और विंग को बोलता है कि विंग तुम ना मुझे वापस अपने पास बुला लो। तो वो बोलता है, कैसे? तो बोलता है, मैं तुम्हें एक प्लान बताता हूँ, तो तुम मुझे उस प्लान के हिसाब से वापस बुला सकते हो। तो हम कल देखेंगे कि विंग और लंजा का क्या प्लान होगा और लंजा विंग के पास कैसे वापस आएगा और उनकी कब शादी होगी। तब तक के लिए ओके बाय। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और गाइस जिसको मेरी स्टोरी पसंद आती है वही प्लीज़ मेरी स्टोरी देखा करें, जिसको नहीं